मैं किशोरी झा अपने YouTube चैनल किशोरी झा मैथिल पर स्वागत करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। आज मैं मोमो लेके आई हूँ, सिक्किम स्पेशल। बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। इसमें मसाला तेल कुछ नहीं रहता है। तो बनाइए आप लोग भी एक बार इस तरीके से। तो चलिए फिर बनाते हैं मोमो। मोमो बनाने के लिए ये मैं पत्ता गोभी ले ली हूँ। एक जितना आपको बनाना है उस हिसाब से मैं 1 केजी ली हूँ। इसमें मैं 2 प्याज ली हूँ। इसको घिसना है। देखिए इस तरह से इसको कद्दूकस कर लेना है। घिस लीजिए सारे को। प्याज को भी छील के कद्दूकस कर लेना है साथ में ही। उसके बाद मैं इसमें क्या मिलाऊंगी फिर बताती हूँ। बहुत अच्छा लगता है और पूरा सादा ही बनाऊंगी मैं तो ज़्यादा मसाला वसाला डालती नहीं हूँ। तो फिर देखिए, और बहुत ही अच्छा लगता है सिक्किम टाइप मोमो। तो चलिए फिर बनाते हैं मोमो। इसको मैं घिस लेती हूँ, कद्दूकस कर देती हूँ, फिर दिखा। मैं इसको घिस ली हूँ पत्ता गोभी को। देखिए ये पत्ता गोभी है, इस तरह से थोड़ा पतला सा घिस लेना है। और ये प्याज है, दोनों को मैं घिस ली हूँ। और ये मैं मैदा ले ली हूँ। मैदा में कुछ नहीं मिक्स करना है, ना ऑयल ना नमक, कुछ नहीं। बस इसको गूँथ लेना है। जैसे हम आटा का डो लगाते हैं उसी तरह से इसको हम गूँथ लेंगे। और इसमें मैं मसाला कुछ नहीं डालूँगी। थोड़ा सा नमक डालूँगी, 1 चम्मच नमक डालूँगी। और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, रिफाइन ऑयल, रिफाइन तेल थोड़ा सा डाल दूँगी। अब बस इसको मिक्स करके इस तरह से इसे मिक्स कर दूँगी। प्याज और ये इसमें आप जिसको पसंद है वो गाजर भी घिस के डाल सकते हैं, पका मिर्च डाल सकती हैं आप, सोयाबीन भी डाल सकते हैं फुला के उसको टुकड़ा टुकड़ा करके। लेकिन मेरे यहाँ सबको यही पसंद है। ये मैं आज इसी तरह से बनाऊंगी। मैं प्याज और सिर्फ पत्ता गोभी डाली हूँ। मिक्स करके इसको मैं छोड़ दूँगी। अब मैं आटा का डो लगा लेती हूँ, तब फिर दिखाती हूँ। ये आटा का डो मैं लगा ली हूँ। देखिए इस तरह से है, न ज़्यादा गीला है और न ज़्यादा कड़ा है, टाइट है। बस इस तरह से लगा के इसको 10 मिनट के लिए मैं ढक के छोड़ देती हूँ। हो गया है 10 मिनट। अब मैं इसे ढक्कन को निकाल के इसे देखती हूँ। देखिए कितना मुलायम बन गया है। बस इसे जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उसी तरह कर लेना है। और उसको छोटा छोटा टुकड़ा करें, जैसे पूड़ी हम बनाते हैं उसी तरह से एकदम छोटा, उससे भी छोटा। इतना बड़ा बड़ा लोई लेके फिर बेल के इसको पूड़ी जैसे बना लेना है। फिर दिखाती हूँ मैं। और इसको ऑयल में नहीं बेलना है। ये जो आटा ली हूँ, मैदा ली हूँ मैं, उसी में लगा के बेलना है। मैं बेल के देखिए पूड़ी रख ली हूँ जिसमें। और ये मेरा मिक्सर तैयार है मसाला उसमें भरने के लिए। और ये मेरा मोमो स्टैंड है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, रिफाइंड ऑयल मैंने लगा दिया। अब मैं बना के इसमें भर के दिखाती हूँ। इसमें बना के रख देना है। और ये नीचे का है जिसमें मैंने पानी रख दिया है, ये बॉयल होगा, इसी पे रखूँगी। तो फिर इसको भरते हैं। देखिए इसको इस तरह से ले लेना है और इसमें ये मिक्सर को डाल देना है। थोड़ा सा जासे करके मैं डाल दूँगी। अब मैं बना के दिखाती हूँ सारा मोमो। इसको इस तरह से मोड़ लीजिए। देखिए एक ये डिजाइन हो गया। और दूसरा आप चौकोर में भी बना सकती हैं, बना सकते हैं। जैसे कि इकट्ठा कर लीजिए सबको थोड़ा सा मोड़ मोड़ के। अब इसको इस तरह से कर दीजिए मोदक स्टाइल में। ये वैसा भी आप बना सकते हैं। और एक ऐसा होता है कि आप इस तरह से कर लीजिए, इसको सबको इकट्ठा करके थोड़ा सा डिजाइन भी आ गया। इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ही बना लीजिए। उसके बाद बस बॉईल कर देना है। ये देखिए मैं सारा मोमो बना ली हूँ। देखिए और इसमें मैं डाल दी हूँ बर्तन में। और यहाँ मैं पानी बॉईल करने के लिए रख दी हूँ।
अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। इस पर पानी बॉयल होगा, बॉयल से ही पकता है ये मोमो। देखिए इसी तरह से बना लेना है, बस इसको बॉयल करना है, भाप से ही पकेगा ये। और इसको मैं ढक दूंगी। मेरा मोमो रेडी है, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अब ये बन चुका है, देखिए जैसे ही ये इसमें चिपकेगा नहीं, इसका मतलब है कि ये बन गया है। देखिए तो अब मैं खाने के लिए परोसती हूँ। मैं अब खाने के लिए ये परोस ली हूँ मोमो और ये चटनी। तो आप लोग भी बनाइए एक बार मेरे तरीके से, कैसे मैं बनाई हूँ, और खा के कमेंट भी कीजिएगा बना के कि कैसा लगा आपको। अभी तक आप लोगों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। उस कमेंट देखने से ना अच्छा लगता है कि क्या लिखा है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। तो फिर बनाइए आप लोग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।